welcome back to my channel. Today I am going to give you some tips and tricks on how to attempt your answer sheet and how to maintain neatness in your exam paper. ठीक है, तो फर्स्ट 5 स्टेप्स है इसके, 1 2 3 4 5। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन पेपर रीड करना। क्वेश्चन पेपर रीड, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अपन जब तक रीड नहीं करते अपने को मालूम नहीं रहता क्वेश्चन पेपर में क्या आया। सो ठीक है, अपने को आता नहीं आता वो सेकंड कॉल है अपना। बस फर्स्ट क्वेश्चन पेपर रीड करो, ठीक है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रिपेयर हुए, ठीक है, अगर नहीं हुए प्रिपेयर तो भी चलता, बिकॉज अगर आप लोगों को बस पासिंग मार्क्स होना है तो फर्स्ट के 3 यूनिट्स हर चैप्टर में पढ़ लिए तो पासिंग मार्क्स आ जाते। नहीं अच्छे स्कोर करना है मार्क्स तो पूरे 5 यूनिट्स पढ़ के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता आप लोगों को, ठीक है। और इसके पूरे उनके एक्सप्लेनेशन में मेरे चैनल पर डाल दी, वहाँ से देख लो आप लोग। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्या करना है अपने को, क्वेश्चन पेपर रीड करना है। क्वेश्चन पेपर रीड करे बाद फर्स्ट क्या शुरू करते अपन, लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर से शुरू करना। कौन सा भी रहने दो, फर्स्ट इंग्लिश, अरबिक, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कौन सा भी सब्जेक्ट रहने दो, लॉन्ग आंसर से शुरू करो, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में कैसा लिखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेपर, ये 3 पेपर्स फिल होना। आप लोग अगर 3 यूनिट्स से पढ़ रहे एग्जामिनेशन में, अगर एग्जाम्पल लिया अगर आप लोग 3 यूनिट्स पढ़ रहे एग्जामिनेशन में, तो बाकी के 2 यूनिट्स के परफॉर्मा याद कर लो, ठीक है। परफॉर्मा के कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है एग्जामिनेशन में। परफॉर्मा के 4 मार्क्स है अपने को, ठीक है। 4 ये 2 यूनिट्स में से 8 मार्क्स आ जाते हैं अपने को। करेक्ट एग्जैक्ट परफॉर्मा डाले तो 8 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और रही बाकी सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश में क्या है, समरीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग नोट्स देख ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी ईजी वे में एक्सप्लेन करी मैं। देन नेक्स्ट अरबिक भी समरीज पढ़ लेने का रहता अपने को। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइड हेडिंग्स को, जो भी थियरी पेपर रहता अपने को बस साइड हेडिंग्स याद कर लेना है। डेफिनेशन एक याद कर लिए बाद साइड हेडिंग्स याद कर लिए तो वो आंसर का बस हो जाता अपने को, ठीक है। साइड हेडिंग्स में अपने को मिनिमम 8 साइड हेडिंग्स पर क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग हर यूनिट में वो 2-3 क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2-3 में से एक पूछता एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो साइड हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। और जब आप लोगों को क्या बोलते हैं, अब तक तो आप लोगों को हॉल टिकट्स मिल गए होंगे, नहीं मिले तो एग्जामिनेशन से 2 डेज़ पहले दे देते, ठीक है। कॉलेज में पूछो आप लोगों को हॉल टिकट दिए, आए नहीं आए बोल के, कॉलेज में से ले लो आप लोगों को हॉल टिकट, ठीक है। और नेक्स्ट है टाइम यूज़ करना। कितने मिनट्स का रहता है, 2.5 आवर्स का रहता, ठीक है। 2.5 आवर्स में अपन पूरा पेपर 80 मार्क्स का पेपर लिखना रहता। तो अगर अपन लॉन्ग कुछ पूरा टाइम दे दिए तो शॉर्ट नहीं लिख सकते। अगर अपन शॉर्ट से शुरू कर रहे तो लॉन्ग में आके अपने को कितने मार्क्स चले जाते अपने लॉन्ग में। आप लोग एग्जामिनेशन में टाइम ऐसा डिवाइड करो कि पूरे 5 यूनिट्स अटेम्प्ट कर सकना। फर्स्ट मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग लॉन्ग अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग अटेम्प्ट करें तो आप लोगों को पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, पासिंग के ऊपर ही आ जाते हैं। देन शॉर्ट अटेम्प्ट करें तक टाइम हो जाता अपने एग्जामिनेशन का। तो इसलिए बोल रही हूँ फर्स्ट अपन लॉन्ग अटेम्प्ट करना, कोई सा भी एग्जामिनेशन रहता है लॉन्ग अटेम्प्ट करो, ये ट्रिक है इसकी। बिकॉज लॉन्ग से अपने को ज़्यादा मार्क्स है, शॉर्ट 20 मार्क्स का है, लॉन्ग 60 मार्क्स का है, तो लॉन्ग वैल्यूबल है, ठीक है। लॉन्ग लिखते वक्त क्या याद रखना है अपने को, डायग्राम्स या फिर चार्ट्स जो भी है इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम या फिर चार्ट, ये दोनों में से अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन लिखे अपन, डेफिनेशन का कुछ डायग्राम आ रहा तो डायग्राम डालना, फिर साइड हेडिंग्स, इस क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट्स टाइप, ठीक है, ट्री डायग्राम्स को कुछ भी डाल के लिख लेना अपन। देन साइड हेडिंग्स कंटिन्यू करना, ठीक है। देन अपन डायग्राम्स को डाले तो एग्जामिनर को क्या रहता है, इंप्रेशन रहता है एग्जामिनर पर, मतलब इन लोगों को कुछ आता है, इन लोग लिख रहे हैं एग्जामिनेशन में, मेंशन कर रहे हैं इन लोगों बोल के रहता है उन लोगों को, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन देखते लिखे बोल के, साइड हेडिंग्स भी अपन क्या करना, हाईलाइट करना, साइड हेडिंग्स लिखे क्या बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो ये हाईलाइट ऐसा पेंसिल से करो या फिर पेन से करो, पेंसिल से डार्क हाईलाइट करो, ठीक है। यहाँ पे कोलन, ठीक है, कोलन डाले बाद हाईलाइट कर दिए तो अपने को क्या रहता है, अगर मैं करेक्शन करें एग्जामिनर बन के तो हाईलाइट ये पूरा नहीं देख के बस ये जो हाईलाइट करे हुआ है वो देखती हूँ बस मैं। और अगर यहाँ पे डायग्राम है कुछ तो वो डायग्राम देख के हाँ ठीक है इन लोगों को आंसर आता। अगर वो भी नया हो रहा तो उन लोग क्या करते हैं, साइड हेडिंग्स, ये साइड हेडिंग्स देख के ठीक है इन लोगों को आ रहा बोल के मार्क्स डाल देते हैं। जैसे कि अब क्या है, ऑनलाइन करेक्शन हो रहा अपना आंसर शीट, ठीक है, उसके अंदर आप ब्लू से लिखो या फिर ब्लैक से लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस हैंड राइटिंग नीट रहना। और जो पीछे पेपर पर मार्क्स आते हैं वो मार्क्स नहीं आना पेपर पे, जो इंक लीक होती ना वो इंक लीक की वजह से पूरा पेपर जब तक उन लोग के पास पहुंचता पूरा आंसर्स मतलब समझ हो जाते पूरे। तो वो समझ नहीं होना बोले तो अपन नीट पेन से अपने को हैंड राइटिंग जिससे अच्छी आ रही वो पेन यूज़ कर लेके लिखना, ठीक है। तो हैंड राइटिंग पूरी मतलब
अगर आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग की हैंड राइटिंग बहुत छोटी छोटी है तो थोड़ा बड़ा करके लिखो और स्पेस ज़्यादा देके लिखो। छोटी हैंड राइटिंग वालों को इतने स्पेस में पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता। अगर छोटी नहीं, मतलब आंसर थोड़ा बड़ा दिखना बोले तो थोड़ी थोड़ी स्पेस दियो, लेकिन वो स्पेस अपन होना बोल के दे रहे, ऐसा नहीं दिखना एग्जाम में, ठीक है। और वो एक चीज़ है। देन साइड हेडिंग लिखे बाद क्या करना, अपन हाईलाइट कर लेना। और एक चीज़ भी है, अगर अपन लिख रहे साइड हेडिंग्स, अगर अपना मतलब टाइम है अपने को बच रहा जैसा टाइम दिख रहा, तो जो साइड हेडिंग्स है डेफिनेशन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ऐसा 7 8 ये लिख दिया अपन, या साइड हेडिंग्स ये लिख दिए। देन ये साइड हेडिंग यहाँ लिख के फिर देन इसका डेफिनेशन, अगर अपने को टाइम है तो ऐसा लिख सकते हैं। या तो फिर डेफिनेशन के बाद डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं है तो डायग्राम भी स्किप कर देके डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। साइड हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिख देना। डेफिनेशन में क्या है, साइड हेडिंग्स पढ़ लिया तो उसमें जो भी मैटर आ रहा है अपने उनसे लिख लेते। डेफिनेशन सुन लगा, एक दो ऊपर के देख ले तो हो जाता, और जो लास्ट का रहता डेफिनेशन वो दिखते बस, और दूसरा कुछ भी नहीं दिखते। और हर एक आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। लाइन ड्रॉ आफ्टर एवरी आंसर, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज उन लोगों को नहीं मालूम रहता कौन सा आंसर कहाँ खत्म हो रहा। अपन अटेम्प्ट कर पेपर, अपने को मालूम है यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा, उन लोगों को नहीं मालूम रहता आंसर कहाँ खत्म हो रहा। तो उन लोग नीटनेस भी मेंटेन नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है पेपर में बोल के उन लोग क्या करते हैं, उसके भी मार्क्स काट देते हैं। इसलिए हर आंसर के बाद अच्छा ब्रॉड वाली लाइन, मतलब थिन लाइन नहीं रह के ऐसा ब्रॉड लाइन ड्रॉ करना। अपन अपने क्या बोलते हैं रूल पेपर्स रहते हैं, उसमें से हाफ लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ब्रॉड हो जाती है वो लाइन, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ करो लाइन, आफ्टर एवरी आंसर क्या करना है, ब्रॉड लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके साथ एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन क्या करते हैं एग्जामिनेशन में 13A है, ठीक है, 13 बोल के लिख देते, कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पे। 13 मतलब क्या, A या फिर B, ये दो भी मेंशन नहीं करे बोल के इसका तो पूरा आंसर ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपन क्या करना है, 13A लिख रहे तो A, B लिख रहे तो B, अगर वाइस वर्सा भी अगर B लिख दिया अपन 13A का आंसर लिखे तो भी मार्क्स नहीं मिलते अपने को, ठीक है। वो भी देख समझ के लिखो, ठीक है। अपन A लिख रहे हैं या फिर B लिख रहे हैं वही मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 5th वन है, जब अपन सबमिट करते आंसर शीट अपनी पूरे क्वेश्चन में पेपर में मतलब जो भी नंबर से सीरियल वाइज, अगर अपन सीरियल वाइज नहीं लिखे तो भी अपन क्या करना चेक कर लेना, 13 है, 14 है, 11 12, ठीक है, जो भी है 10 11 12 13, ए बी लिख रहे नहीं लिख रहे, अगर अपने से गलती हो गई तो जब अपन कट करके बी लिख ले सकते, ए है तो बी लिख सकते, बी है तो ए लिख सकते, उसके बाद अपने पास चांस नहीं रहता, फिर उसके बाद रिग्रेट करना पड़ता अपने को, ठीक है। 5th वन है रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लेना, मतलब आंसर शीट जो भी अपन लिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में देख के आंसर अपन ए लिखे बी लिखे वो पूरे रिवाइज कर लेने का रहता, ठीक है। और जो एग्जामिनर्स रहते हैं उन लोगों कोई भी वर्ड टू वर्ड चेक नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन लोगों वर्ड टू वर्ड चेक नहीं करते उन लोग, ठीक है। इसलिए अपन क्या करना, साइड हेडिंग्स लिखे के बाद उसको अच्छा हाईलाइट करना, नीट हैंड राइटिंग मेंटेन करना, और जो भी लिख रहे हैं अपने को भी समझ में आना, सामने वालों को भी समझ में आना। ये नहीं है छुट्टी पुट्टी इंग्लिश में लिख दिया अपन आंसर अपना कंप्लीट हो गया, वैसा नहीं रहता। अच्छे मीनिंगफुल वे में आंसर अपने को समझ में आए, जैसा अपन पढ़े तो अपने को भी समझ में आना, और अपन एक्सप्लेन कर सकना सामने वालों को, तो वैसा आंसर लिखना अपन, ठीक है। अगर अपन बीच में एक आंसर का पॉइंट भूल गए, उतनी स्पेस छोड़ दो, 2-3 लाइन स्पेस छोड़ देके नेक्स्ट साइड हेडिंग लिख दो ना, तो वो भी भूल जाती है इसके चक्कर में, और फिर टाइम तो वैसे जाता जाता। तो लास्ट में अगर अपने को याद आ रहा तो याद लिख दो, या फिर इसके रिलेटेड जो साइड हेडिंग है उसके रिलेटेड कुछ भी सेंटेंसेस बना के यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन हॉल पे एक हाफ एन आवर पहले रहो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पाउच में पेन्स लेके जाओ, ज़्यादा चेकिंग नहीं करते ना अगर ट्रांसपेरेंट में लेके गए तो। अगर उन लोगों को एक बार डाउट आ गया इंसान पे तो उन लोग पूरे एग्जाम्स 7 एग्जाम्स तक उन लोग चेक करते अपने को, 6 एग्जाम्स तक चेक करते उन लोग अपने को, ठीक है। उस पूरा मतलब अपने ऊपर ही रहता, अपने को मतलब टारगेट बना देते, इसलिए बोल रही हूँ ट्रांसपेरेंट और चिट्स ना को लेके जाओ, अपना अपन डिपेंड रहो। अगर आप लोगों को बस पासिंग ही छोड़ना है मार्क्स तो फर्स्ट के 3 यूनिट्स पढ़ लिए तो बस है, ठीक है, वो भी ईजी है, साइड हेडिंग्स पढ़ लो, डेफिनेशंस पढ़ लो, वही बहुत हो जाता, चिट्स ना को लेके जाओ, ठीक है। और क्या बोलते हैं एग्जामिनर से मतलब अच्छा बिहेव करो, बिकॉज उन लोग कभी भी अपने को क्या बोलते हैं आंसर शीट ले लेके भिजा देते। अगर अपना अपने फ्रेंड से पीछे बता देंगे बोल के बता रहे समझो अपन, उन लोगों को डाउट आता, अरे जब का जब भी सुनो आंसर शीट ले लेके भिजा देते अपने को। इसलिए बोल रहे हम एग्जामिनर्स को मतलब जवाब सवाल ना को करो, जब क्या बोलते सिग्नेचर के वास्ते लोग पेपर देते ले लेके सिग्नेचर करके अच्छे से दे दो। और अगर वाटर बॉटल भी कैरी नहीं कर रहे तो भी चलता, वहाँ पर लोग पानी दे देते अगर आप लोगों को होना है तो। और फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट रीड करो, देन लॉन्ग आंसर से शुरू करो। टाइम कम रहता अपने पास, पूरे अटैम्प्ट नहीं कर सकते अपन, इसलिए जल्दी जल्दी पूरा अटैम्प्ट करो, हैंड राइटिंग नीट लिखो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, लाइन्स मार्जिन्स मेंटेन करो। अगर अपन अरबिक लिख रहे हो तो राइट साइड कॉर्नर से एक लाइन डाल देकर अरबिक शुरू करो, ठीक है। अगर लॉन्ग आंसर्स थियरी के इंग्लिश में लिख रहे हो तो यहाँ से लिखे तो चलता, 3 पेपर्स रहना हो, ठीक है। 15 मार्क्स के 20 मार्क्स है अपने को तो 5th सेमेस्टर और 6th में, पहले के उसमें 15 थे, अब ये सेमेस्टर में 20 मार्क्स एक थियरी है, 3 क्वेश्चन से रहते, ठीक है। तो अच्छे से लिखो और
आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। पूरे यूनिट्स और पूरे चैप्टर्स के मैं क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना दी मैं, आप लोग चैनल पे जाके फॉलो कर सकते। और आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करो बोल के, मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे और मैं बिजी थी कॉलेज के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोग बोले तो लाइव आके भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। तो आप लोग अच्छा प्रिपेयर हो एग्जाम में, बैकलॉग्स नको लेके आ लो। बैकलॉग्स मतलब सोचो भी नको बैकलॉग आना करना बोल के, बिकॉज एक बार बैकलॉग आ गया तो नहीं निकलता। अगर एक चांस में नहीं निकला बैकलॉग 1 ईयर में तो फिर उसके बाद 4 मार्क आ जाता अपने को। इसलिए बैकलॉग आने की कोशिश नको करो। कोशिश नहीं करे तो भी बैकलॉग आ जाता। अच्छा पढ़ के अगर अपन लिख लिए एक बार तो निकल जाता पेपर। पासिंग मार्क्स आ गए तो भी बस हो जाता। ठीक है, और जो भी अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में अपन टिक कर लो। फिर घर को गए बाद मतलब अपन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन के ऊपर साइड में 12 मार्क्स आते हैं, 13 मार्क्स आते हैं। अपना इमेजिनेशन एक रख लो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पॉजिटिव माइंड रहता अपना। ठीक है, अपन पास हो जाते हैं इसके अंदर बोल के ऐसा। ठीक है, और इतना चाहिए वीडियो। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो और एग्जाम पेपर के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।